देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। जब खरबूजे की खेती की बारी आती है तो खरबूजे की खेती वैसे तो हमारे देश में पूरे वर्ष कहीं न कहीं पे होती ही रहती है, लेकिन गर्मी के मौसम में उत्तर भारतवर्ष का एक बहुत ही प्रमुख फसल है और इसकी बुआई का जो सही समय है, जो नदी में हमारे किसान भाई जनवरी के आसपास लगाना शुरू कर देते हैं और दिसंबर में लगा देते हैं, जो फसल मार्च तक बाजार में आना शुरू हो जाती है। लेकिन जितने मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ जो बुआई है खरबूजे की बुआई 15 फरवरी के बाद ही हो पाती है, क्योंकि बेल वाली फसल होने के नाते इसके जमाव के लिए तापमान थोड़ा ज़्यादा चाहिए और सही तापमान 15 फरवरी के आसपास आ पाता है। तो इस समय अगर आप खरबूजे की बुआई करते हैं तो इससे बड़ी अच्छी पैदावार हमारे किसान भाई ले सकते हैं। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ओटीपी से नहीं होगी ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक ई-केवाईसी से होगा अब काम। कृषि यंत्र वितरण योजना में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब व्यक्तिगत तौर पर भी किसान ले सकेंगे लाभ। उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से परेशान किसान, 2 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है सरकारी सब्सिडी। अभी कुछ दिनों पहले ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने एक जरूरी फैसला लिया था, जिसके तहत योजना के तहत ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया है। इस बीच सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया में एक और बड़ा बदलाव किया है, जिसकी जानकारी किसानों के पास होना बहुत ही जरूरी है। दरअसल नए बदलावों के मुताबिक केंद्र सरकार ने मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी कराने की सुविधा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यानी कि अब किसान मोबाइल ओटीपी के जरिए कुछ दिनों तक ई-केवाईसी नहीं करा सकेंगे। हालांकि इस सुविधा को वापस कब से शुरू किया जाएगा, इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, मगर जो किसान योजना के तहत ई-केवाईसी कराना चाहते हैं उनके लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी की सुविधा खुली हुई है। इसके लिए सबसे पहले किसानों को अपने नजदीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाना होगा और वहां मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर को ई-केवाईसी कराने की पूरी जानकारी देनी होगी। ई-केवाईसी कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। आधार कार्ड में मौजूद अंगूठे की छाप का मिलान ऑपरेटर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए किसान के अंगूठे से करेगा और मिलान होने पर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से सालाना 6,000 रूपए की राशि 3 किश्तों में भेजी जाती है। अब जल्दी किसानों को इसकी 11वीं किश्त भी मिलने वाली है। कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आय में इजाफा करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही कृषि यंत्र वितरण योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत किसानों को आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए की गई थी, मगर शुरुआत में जहां इस योजना का लाभ केवल महिला किसान समूहों को दिया जा रहा था, तो वहीं अब केवल एक किसान भी व्यक्तिगत तौर पर विभाग से संपर्क करके इस योजना का लाभ ले सकेगा। आपको बता दें कि योजना के तहत एक किसान को 2 लाख रुपए तक के कृषि उपकरण मिल सकेंगे, जिन पर किसान को केवल 40 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च करने होंगे, जबकि बाकी के 1,60,000 रुपए की सब्सिडी किसानों को सरकार की तरफ से दी जाएगी। कृषि यांत्रिकीकरण योजना में बदलाव के लिए कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत साल 2021 में की गई थी, जिसे इस वित्तीय वर्ष भी संचालित किया जा रहा है। जहां वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में इस योजना के तहत 72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, तो वहीं वित्त वर्ष 2022 से 23 में 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सरकार का लक्ष्य इस साल किसानों को करीब 147 करोड़ रुपए के उपकरण वितरित करने का रखा गया है। सरकार द्वारा किए गए नए बदलावों के तहत अब किसान समूहों को अधिकतम 6,25,000 रुपए तक के उपकरण दिए जाएंगे, जिस पर सरकार अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। बाकी के 1,25,000 रुपए किसान समूहों को जुटाने होंगे, यानी कि सरकार द्वारा करीब 80% की सब्सिडी किसानों को इस योजना के तहत दी जा रही है। कुछ खबरों की माने तो एक बार फिर भारत में उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है, जिसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ेगा। हालांकि अभी भी देश के किसान उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, मगर जल्द ही इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके पीछे रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई कारण सामने आ रहे हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती उर्वरकों की कीमतें भी शामिल हैं और यही वजह है कि सरकार सब्सिडी बिल को भी आगे बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकार बढ़ती कीमतों का बोझ किसानों पर ना पड़े, इसके लिए सब्सिडी बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। खबर की माने तो एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध तो दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। मगर किसानों को समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए सरकार ने अपनी तैयारी के तहत उर्वरकों का बड़ा भंडार सुरक्षित रखा है, ताकि आने वाले फसल सीजन में यूरिया डीएपी की कमी नहीं हो और किसानों को ये उचित मूल्य पर मिल सके। इतना ही नहीं, उम्मीद तो ये भी की जा रही है कि जहां अभी तक हाल फिलहाल के वर्षों में उर्वरक सब्सिडी 80,000 करोड़ से 90,000 करोड़ रुपए रही है, तो वहीं इस बार ये बोझ 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कृषि उपज मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसान के ट्रैक्टर की डिक्की से 2,72,000 रुपए चोरी हो गए। दरअसल हुआ यूं कि एक अज्ञात बदमाश पहले लिफ्ट लेकर किसान के ट्रैक्टर में बैठा और फिर ट्रैक्टर की डिक्की में रखे 2,72,000 रुपए लेकर फरार हो गया। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम पर फर्जी वेबसाइटों के जरिए किसानों से लगातार धोखाधड़ी की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब मामले की गंभीरता को देखते हुए हाल ही में मंत्रालय ने अपने होम पेज पर इसके लिए स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने खुद से 4 वेबसाइटों का हवाला भी जारी किया है, जिनके माध्यम से किसानों से अनाधिकृत रूप से आवेदन भराए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय जल्द ही 27 जेनेरिक एग्रो केमिकल पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। हालांकि इन कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की मंशा के बारे में पिछले साल ही बता दिया गया था, लेकिन अब कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे देश में पौधों की सुरक्षा करने वाले केमिकल की उपलब्धता में काफी कमी आ सकती है। जिन एग्रो केमिकल पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है वो सस्ते हैं और अभी घरेलू खपत के करीबन 50% मॉलिक्यूल में हिस्सेदारी रखते हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में शहादा तालुका के बमखेड़मा गांव में बीते दिन गन्ने के खेत में आग बुझाने के लिए गए एक किसान की खुद ही जलकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृत किसान की पहचान संजय एकनाथ चौधरी के तौर पर हुई है। दरअसल गन्ने के साथ सटे गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते गन्ने के खेतों तक जा पहुंची, जिसे बुझाने के लिए किसान खुद ही खेतों में कूद पड़ा और आग की लपटों में झुलसकर उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। बंदायूं में अब जंगली सुअरों के आतंक से फसलों को बचाने की टेंशन किसानों को नहीं रही है। अब ना ही किसान रात को खेत पर जाते हैं और ना ही उन्हें आधी रात को अपनी फसलों की चिंता सताती है। दरअसल एक नई तरकीब ने इन परेशानियों से किसानों को बचा लिया है। यहाँ के किसानों ने अपने खेत के मेड़ पर पुरानी रंगीन साड़ियां बांधी हैं, जो कि एक तरह से जाली का काम करती हैं, जिसके चलते अब सुअरों का झुंड साड़ी देखकर खेतों में नहीं घुसता है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।